ज़िंदगी के मुश्किल और तकलीफ़ दे सफ़र में आज जिस स्टेज पर मैं हूँ, जब पीछे मुड़कर अपने माज़ी को देखती हूँ तो महसूस होता है कि ये सफ़र हकीकत में इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये मुश्किल बन गया था और इसकी वजह थी रहनुमाई की कमी। बचपन की मासूमियत में रहनुमाई से महरूमी और जवानी में डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करते वक्त रहनुमाई से महरूमी, फिर इंतहाई अहम और मुश्किल अज़दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत में रहनुमाई से महरूमी। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से मैंने बहुत सफ़र किया। आज अगर मौजूदा स्टेज पर मैं अपने पास्ट में झांकूं तो मेरी तमाम तर सफरिंग्स की रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ लैक ऑफ गाइडेंस थी। मेरी ज़िंदगी का सफ़र किसी से अलग या मुनफरिद नहीं था और दर हकीकत हम सब की ज़िंदगी का सफ़र एक ही जैसा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स, और हम सब के गोल्स भी बिल्कुल सेम होते हैं। मसलन स्टूडेंट लाइफ में हमारा पहला गोल होता है एग्ज़ाम्स पास करना, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ में जॉब हासिल करना, फिर शादी करना और बच्चे पालना और बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए मेहनत करना। ये सब स्टेजेस बंद किताबों की तरह हमारी ज़िंदगी में पड़ी होती हैं। अगर तो किसी शख्स को खुशकिस्मती से एक अच्छा उस्ताद, रहनुमा या एडवाइज़र मिल जाता है, बड़े सिबलिंग्स की सूरत में, खाला या मामू की सूरत में, माँ या बाप की सूरत में, और या फिर किसी अच्छे दोस्त की सूरत में, तो वो इस स्पेसिफ़िक स्टेज की किताब को अच्छे तरीके से समझ जाता है और वो स्टेज उसके लिए इजी हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शख्स रहनुमाई से महरूम होता है, उसके लिए ये स्टेज ऐसी होती है जैसे किताब खोले बगैर एग्ज़ाम में बैठ जाना। अच्छा दिमाग, सोच और सेहतमंद जिस्म होने के बावजूद भी एग्ज़ाम में मेंटल टॉर्चर से गुजरना और एग्ज़ाम में फ़ेल होने के दर्द से गुजरना। मेरा ये दावा है कि ज़िंदगी मुश्किल और तकलीफ़देह नहीं है, लेकिन इसको ऐसा बना दिया गया है। अगर आप पॉजिटिव लोगों में उठते बैठते हैं तो आपके लिए ज़िंदगी आसान है, और अगर आप नेगेटिव लोगों में रहते हैं तो ज़िंदगी जहन्नुम है। आप नोट करें कि ज़िंदगी आपकी दूसरे लोगों की तरह सेम है, लेकिन आपका सोशल सर्कल आपकी ज़िंदगी चेंज कर देता है। पॉजिटिव लोग आपकी फैसिलिटीज़ और नेमतों को हाईलाइट करते हैं और नेगेटिव लोग आपकी कमज़ोरियों को, और फिर आपकी ज़िंदगी ब्लेसिंग्स या सफरिंग्स में से किसी एक तरफ को झुक जाती है और फिर आप शुक्र या कुफ्र में से किसी एक डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। अगर आपके रहनुमा या एडवाइज़र काबिल और टैलेंटेड हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान है, अदरवाइज़ आप हमेशा सफरिंग्स की कंडीशन में रहेंगे और आपकी नज़र एक हाथ की भरी मुट्ठी पर नहीं बल्कि दूसरे हाथ की खाली मुट्ठी पर होगी। यूँ अपनी कमज़ोरियों को पुर करने के चक्कर में आप अपनी फैसिलिटीज़ को इंजॉय करने की बजाय अपनी कमज़ोरियों को पुर करने की तकलीफ़ में रोते रहेंगे। आसपास के नाकिस, नातजर्बाकार, हासिद और कम अक्ल लोगों से बेवकूफ़ाना मशवरे लेने से बेहतर है आप यूट्यूब पर मोटिवेशन सर्च करें। मसला या टॉपिक कोई भी हो, मगर डेली रूटीन में मोटिवेशन सुने। एक नेचुरल सिस्टम है कि जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि दिमाग की भूख और प्यास क्या है? जी हाँ, जब आप ज़हनी अज़ियत से चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका दिल भारी हो जाता है, मायूसी की सोचें आपको सताने लगती हैं, तो समझ जाएं कि दिमाग को उसकी खुराक नहीं मिली, मोटिवेशन की और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी की। लिहाजा दिमाग की एनर्जी आपको मोटिवेशन से मिलती है, और याद रखें दिमाग के सॉफ्टवेयर को जिस्म के हार्डवेयर से ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। लिहाजा मोटिवेशन के लिए 1 घंटा खुद को ज़रूर दें, क्योंकि मोटिवेशन है तो ज़िंदगी में सेलिब्रेशन है।